मित्रों, पंचमी तिथि के दिन हम मां सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं, उनसे ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मां सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री देवी है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ज्ञान की देवी मां सरस्वती का जन्म हुआ था। उनके एक हाथ में पुस्तक है जो ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। दूसरे हाथ में वीणा जो संगीत, कला, सृजनशीलता का प्रतीक है। तीसरे हाथ में माला जो ध्यान, साधना और आध्यात्मिक शुद्धता दर्शाती है। चौथा वरद हस्त जो भक्तों को आशीर्वाद और विद्या का वरदान देने का संकेत है। मां सरस्वती श्वेत कमल पर विराजमान हैं। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा आराधना करने का विधान है। माता सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला और विज्ञान के साथ ही शिल्प कला की भी अधिष्ठात्री देवी हैं और इसलिए माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री पंचमी और माघ पंचमी के रूप में भी जाना जाता है। कई स्थानों पर माता सरस्वती की पूजा की जाती है तो कई स्थानों पर कामदेव और रति की भी पूजा की जाती है और कई स्थानों पर माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। बसंत पंचमी, जिसे श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि बसंत पंचमी कब है, पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किस प्रकार से मां सरस्वती की, माता लक्ष्मी की आराधना करें, जिससे कि मां सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों की ही कृपा हमें प्राप्त हो सके। मित्रों, बसंत पंचमी वर्ष 2025 में रविवार 2 फरवरी को मनाई जाएगी। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 पर और समाप्त होगी 3 फरवरी 2025 को सुबह 6:52 पर। इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जिसे कि शिव योग और सिद्ध योग कहते हैं। दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए और कामना पूर्ति के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो मित्रों, वैसे तो मां सरस्वती की पूजा के लिए पूरा दिन ही शुभ है, परंतु पूजा का शुभ मुहूर्त 2 फरवरी को सुबह 7:09 से दोपहर 12:35 तक है। इस अवधि में मां सरस्वती की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय में मां सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों की ही आराधना आप कर सकते हैं और इसके साथ ही बहुत से स्थानों पर कामदेव और रति की आराधना भी की जाती है। तो अगर आप कामदेव और रति की आराधना भी करते हैं तो भी पूरे दिन में किसी भी समय, सुबह या फिर शाम को कर सकते हैं। पूरा ही दिन शुभ है। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करें। यदि विवाह की कामना है तो पीले वस्त्र धारण कर लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। संतान प्राप्ति के लिए मां सरस्वती को हल्दी मिश्रित दूध अर्पित करें और ओम ऐ सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप करें। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए दंपति मिलकर मां सरस्वती की आराधना करें। अपार धनलक्ष्मी प्राप्ति के लिए पीले फूल, हल्दी, केसर और पीले फल अर्पित करें तथा श्री सूक्त का पाठ करें। बसंत पंचमी के दिन अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी वह कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। मित्रों, अब बात करें पूजा विधि के बारे में तो सुबह जल्दी उठ जाइए, उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। वैसे माना जाता है कि पीले रंग का वस्त्र धारण करना या फिर नारंगी रंग का वस्त्र धारण करना आज के दिन ज्यादा शुभ माना जाता है। आप चाहे तो गुलाबी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन काले रंग के वस्त्र भूल से भी धारण नहीं करने चाहिए। मां सरस्वती की फोटो या फिर मूर्ति जो भी आपके पास है, एक चौकी पर विराजित कर ले और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा करे। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें माता को अर्पित कीजिए। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को लड्डू या फिर मीठे पीले चावल का भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा जो भी ऋतु फल आपके पास मौजूद हो, आप उनका भोग भी लगा सकते हैं। माता सरस्वती का बीज मंत्र है ओम ऐ सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। इससे मां सरस्वती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं
उन्हें माता सरस्वती की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सरस्वती मंत्र का जाप करना चाहिए। पढ़ाई शुरू करने से पहले मां सरस्वती का ध्यान करें और उनकी आराधना करें। स्वच्छता और सात्विकता का पालन करें, गुरुजनों का सम्मान करें और सत्य बोलें। नियमित रूप से विद्या की देवी को सफेद पुष्प अर्पित करें और बसंत पंचमी के दिन विशेष पूजा करें। प्रतिदिन पुस्तक, पेन और अध्ययन सामग्री को सम्मान दें। मन को शांत रखकर एकाग्रता से अध्ययन करें, इससे मां सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।